हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीटे इन कॉमर्स। हम फिफ्थ चैप्टर कंटिन्यू में कर रहे थे। हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर किसी एक कमोडिटी को लेते हैं और उसके जितने भी कस्टमर्स होते हैं उसको एक कैटेगरी के अंदर सेगमेंट करते हैं, उसे कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। सो हमने इसकी मीनिंग, डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव देखे थे, इम्पोर्टेंस भी देख चुके हैं हम। और हमने ये देखा था कि किस तरीके से किस किस बेस पर हम कैटेगराइज करते हैं किसी भी मार्केट को। सो हमने ये पढ़ा था कि जो क्राइटेरिया होता है मार्केट सेगमेंटेशन का, बेसिकली दो बेस पर हम उसको कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज पीपल ओरिएंटेड अप्रोच और आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच, जहाँ पे हम कस्टमर की खुद की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसके बेस पर हम उसको सेगमेंट करते हैं, डिवाइड करते हैं अलग अलग ग्रुप में, तब उसको कहा जाता है कस्टमर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच। इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं। फर्स्ट इज जोग्राफिकल सेगमेंटेशन। जोग्राफिकल सेगमेंटेशन वो होता है जब हम एरिया वाइज डिवाइड करते हैं, किस रीजन में, नॉर्थ रीजन में, साउथ रीजन में, ईस्ट रीजन में, वेस्ट रीजन में, या सेंट्रल रीजन में कितने कस्टमर्स किस किस कमोडिटी को परचेस करना चाहते हैं। और क्लाइमेट के बेस पर, सिटी साइज़ के बेस पर कि स्मॉल टाउन में, बिग टाउन में, या एरिया वाइज रूरल एरियाज़ में, सेमी अर्बन एरियाज़ में, या अर्बन एरियाज़ में। डेंसिटी के बेस पर, डेमोग्राफिक। अब ये जितने भी होते हैं वो सारे कितने होते हैं, किसके अंडर आते हैं, जोग्राफिकल सेगमेंटेशन के अंदर। सेकेंड इसका टाइप आता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या हमने देखा था, किसके बेस पर कस्टमर्स को डिवाइड किया जाता है, एज ग्रुप के बेस पर, सेक्स के बेस पर, मैरिटल स्टेटस के बेस पर, फैमिली लाइफ साइकिल के बेस पर, फैमिली साइज के बेस पर, सोशल। अब ये जितने भी थे वो सब किसके अंदर आते हैं, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर। थर्ड आता है आपका सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंटेशन, जब सोसाइटी और इकोनॉमिक दोनों को एक साथ लेके चला जाता है उसको कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक। इसको हम किस किस के बेस पर डिफाइन करते हैं, तो ये होता है रिलीजन, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन। जब हम इन सब के रिलेटेड हम कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं और उसको ग्रुप करते हैं अलग अलग कैटेगरी के अंडर, उसे कहते हैं हम सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंटेशन। लास्ट इज साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, जब हम उसकी पर्सनल लाइफस्टाइल, उसका सेमी सेल्फ इमेज क्या है मार्केट के अंदर, यानी उसकी सेल्फ इमेज, उसकी क्या लाइफस्टाइल है, उसकी क्या थिंकिंग पावर है। सो इन सब के बेस पर जब हम कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर, तो उसे कहते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। ये किस किस पे मेनली बेस्ड होता है, लाइफस्टाइल, सोशल क्लास, यानी सोशल क्लास में अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, तो उसके बेस पर हम उसको गुड्स प्रोवाइड कराते हैं। सो ये तो थे आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम सब सेगमेंट करते हैं, उसे कहते हैं पर्सनल सेगमेंटेशन, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स सेगमेंटेशन। सेकेंड आते हैं कस्टमर रिस्पॉन्स। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर देख लिया क्या कस्टमर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसकी पर्सनल थिंकिंग है, क्या उसके नीड्स हैं, क्या उसके प्रेफरेंसेस हैं। अब कस्टमर जब उसको परचेस कर लेता है तो उसका रिस्पॉन्स क्या निकल के आता है, उसको अच्छा लगा तो उसको रेगुलरिटी में आगे परचेस करना चाहेगा। अगर कस्टमर को गुड अच्छा नहीं लगा तो उसको सेकेंड टाइम नहीं परचेस करेगा। सो कस्टमर रिस्पॉन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी को सेगमेंट करने के लिए। So customer response also called product oriented approach segmentation. Under these segmentation types of segmentation, customer response or buyer behavior consideration related to product benefit, product usage, brand loyalty and step patronage. ये हमें ये बताता है कि जब कस्टमर परचेज कर लेता है, उसको यूज़ करता है, उसको कंज्यूम करता है, तो उसको कितनी बेनिफिट उससे मिला और कितना उसको सेटिस्फाई हुआ। So it is try to find out to why customer buy a certain product, क्यों उसको खरीदेगा। अगर मार्केट में एक सिंगल प्रोडक्ट 10 कॉम्पिटिटर्स परचेज कर रहे हैं, सो वो एक ही से लेगा, उसको एक ही से लेना है, तो क्यों, ऐसा कुछ खासियत बात होनी चाहिए उसमें तभी तो उससे लेगा। सो क्या उसको अच्छा लगा, क्या उसको बेनिफिट लगा। सो इट इज़ अ वेरियस बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन रिफ्लेक्टिंग बायर्स बिहेवियर। अब कौन कौन से ऐसे सेगमेंटेशन है जो कि बायर के बिहेवियर को हमें बताते हैं। सो फर्स्ट इज बेनिफिट पैटर्न, सेकेंड इज यूज पैटर्न एंड थर्ड इज ब्रांड स्टोर लॉयल्टी। सो बेनिफिट पैटर्न क्या होता है, कंज्यूमर एक्सपेक्ट बेनिफिट फॉर द प्रोडक्ट। अब कोई भी कंज्यूमर है वो चाहता है जब वो गुड्स परचेज करे तो उसको कुछ बेनिफिट हो।
क्योंकि उसके लिए उसको मनी भी पे कर रहा है, तो अगर वो मनी किस चीज़ के लिए पे कर रहा है तो वो चाहता है कि अच्छे से अच्छे उसको गुड मिले। कंज्यूमर का क्या रहता है, एक्सपेक्ट करता है अच्छे बेनिफिट मिले। बेनिफिट शाउट द कंज्यूमर आर द बेसिक रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट। अगर मार्केट के अंदर कस्टमर कुछ परचेस कर रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, तो उसका बेसिक मोटिव यही होगा कि उसको कुछ बेनिफिट, उसको कुछ सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी उससे मिल रही है। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन डायरेक्ट डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट बिलीफ बेनिफिट, यानी प्रोडक्ट कितना अच्छा है कितना ख़राब है वो डायरेक्टली किससे हमें पता चलता है कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई है। कस्टमर पूरे अच्छे तरीके से सेटिस्फाई है तो यानी कि प्रोडक्ट भी अच्छा ही होगा। फॉर एग्जांपल टेस्ट, फ्लेवर, कॉस्ट, क्वांटिटी, रिपेयर, स्टाइल, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों से पता चलता है कि कितना इफेक्टिव है हमारा प्रोडक्ट जो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। For consumers are grouped on the basis of benefits they expect, and then this segment is analyzed on the basis of demographic, socioeconomic characteristics, and leading to appropriate market mix for all each actions. अगर कोई भी कस्टमर है वो कुछ परचेज कर रहा है तो उसको क्या होता है कि उसको सबसे पहले सेटिस्फेक्शन चाहिए, और सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है तो वो उसको रेगुलरिटी में परचेज करेगा। उसके बाद जाके उसे अलग अलग डेमोग्राफिक, सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे सेगमेंट किया जाता है। Second is use pattern. The use of total consumption of a family unit for a given product may act as a basic segmentation. कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो फैमिली में एक बार लिए जाते हैं और उसको यूज़ पूरी फैमिली मिल के करती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर पीपल ही करते हैं। लाइक अगर हम शेविंग क्रीम की बात करें तो वो सिर्फ घर में जेंट्स यूज़ करेंगे, और जो कुछ गर्ल्स की यूज़ है तो गर्ल्स लेडीज़ यूज़ करेंगे। सो देयर आर लाइट यूज़र्स, मीडियम यूज़र्स एंड हैवी यूज़र्स। किसी प्रोडक्ट के काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स भी होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के बहुत मीडियम रहते हैं। मार्केटर ऑलवेज ट्राई टू इन्फ्लुएंस हैवी यूज़र। मार्केटर क्या करते हैं, हैवी यूज़र की तरफ जाते हैं, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसी को वो प्रोवाइड करेगा। वन मोर ग्रुप कैन आल्सो फ्रेम्ड एज नॉन यूज़र्स। कुछ ऐसे होते हैं जिसके कस्टमर होते ही नहीं है, क्योंकि उसकी खुद की कुछ अच्छी मतलब जो भी प्रोडक्ट होता है उसका खुद का नाम नहीं होता, सो उसके नॉन यूज़र्स भी होते हैं, मतलब कोई उसको परचेज ही नहीं करता। सो मार्केटर ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट दीज यूज़र्स इन देयर ऑफरिंग। जो भी वो ऑफर कर रहे हैं उसमें कुछ इंटरेस्ट, उसको कुछ होना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए, तो उसको लोग परचेस करेंगे, अदरवाइज नहीं। सो यूज़ मतलब किस प्रोडक्ट का कितना यूज़ है ये भी डिपेंड करता है कि कितना उसकी डिमांड रहने वाली है। थर्ड इज ब्रांड एंड स्टोर लॉयल्टी। स्टोर लॉयल्टी भी कहते हैं, डेट इज सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ लॉयल्टी। एम्फेसिस enables market to tailor the marketing policy and product appeals to retain the loyal customer, to attract new customers from rival brand and to convert new loyal and to loyal buyers। यानी जब हम अपने प्रोडक्ट को इतना अच्छा लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें अच्छी अच्छी नई नई फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड कराते हैं, तो जो नहीं लेना चाहता होगा तो भी उसको एक बार को परचेज़ करना चाहेगा अगर हमारा ब्रांड नेम अच्छा होगा। However, ब्रांड लॉयल्टी इज़ नॉट ईजी टू मेज़र। और ब्रांड लॉयल्टी को ईजीली मेज़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम ईजिली अपना ब्रांड तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि काफ़ी सारी पहले से जो कॉम्पिटिटर एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, सो उनकी भी पहले से ब्रांड है। सो हमें कुछ ऐसा इनोवेशन लेके आना होता है जो खुद से अट्रैक्टिवनेस हो। सो ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती है मार्केट सेगमेंटेशन को। एंड लास्ट वन टॉपिक है आपका अल्टरनेटिव मार्केट स्ट्रेटजी टुवर्ड्स मार्केट सेगमेंटेशन। कई बार ऐसा होता है मार्केट सेगमेंटेशन हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ अल्टरनेटिव मार्केट स्ट्रेटजीज होती हैं, यानी जो उसको यूज़ में लाती ही नहीं है मार्केट सेगमेंटेशन को, किसी जगह पे यूज़ होता ही नहीं है। सो वो कौन कौन से एरियाज़ हैं? फर्स्ट इज़ अनडिफरेंशिएशन मार्केट स्ट्रेटजी। अनडिफरेंशिएशन मार्केट स्ट्रेटजी क्या होता है? अंडर अनडिफरेंशिएशन मार्केट स्ट्रेटजी देयर इज़ ओनली वन मार्केटिंग मिक्स ऑन प्रोडक्ट फॉर होल द मार्केट एज वेल एज कस्टमर्स। एक ही मार्केटिंग मिक्स होता है, जैसे कि हमने पढ़ा मार्केटिंग मिक्स 4 होता है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन और प्राइस। सो देयर इज़ नाइदर ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर्स नॉर मार्केट सेगमेंटेशन। द स्ट्रेटजी लेज एम्फेसिस ऑन वन प्रोडक्ट एंड फॉर्मुलेट्स ऑन वन मार्केट प्रोग्राम। अब इसमें ये कहा गया है जब हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को यानी कस्टमर्स को एक कैटेगरी के अंदर रखते हैं,
हम क्यों रखते हैं? क्योंकि उनकी सेम जो होती है थिंकिंग पावर होती है। बट अगर मार्केट में एक ही ब्रांड बहुत अच्छा बिक रहा हो, उसको काफ़ी ज़्यादा परचेज़ किया जा रहा हो, सारे सारे कस्टमर्स उसी को परचेज़ करते हैं, सो उसमें हमें सेगमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, मैनी ईयर्स रेपुटेड कोका कोला कंपनी फॉलो दीज स्ट्रेटेजी, यानी कोका कोला, जैसे कि आपने ब्रांड नेम सुना होगा, मैक्सिमम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको परचेस करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। सो वन ब्रांड, वन प्रोडक्ट, वन बोतल फॉर वन बिग मार्केट, बट लेटर ऑन due to competition given by rivals, it has to adopt differential market. सबसे पहले जब कोका कोला आया है था तो उस टाइम क्या था कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था कोका कोला ड्रिंक का। सो सारे जो पीपल्स थे उसी को ही परचेस करते थे, तो वहाँ पे सेगमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट जैसे जैसे कंपटीशन मार्केट में बढ़ रहा है तो हमें सेगमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे सेगमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो उसे कहते हैं अनडिफरेंशिएशन मार्केट स्ट्रेटेजी। अब इसके फीचर्स क्या हैं? वन टारगेट मार्केट, अब पूरे मार्केट में एक ही प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो उसे कह सकते हैं वन टारगेट मार्केट। नैरो प्रोडक्ट लाइन, एक ही प्रोडक्ट को जो कंपनी वो सेल कर रही है, सो एक प्रोडक्ट है तो नैरो प्रोडक्ट लाइन कह सकते हैं, काफ़ी सारी अलग अलग लाइन्स नहीं है प्रोडक्ट की। वन मार्केटिंग मिक्स फॉर द टारगेट मार्केट, वन मार्केटिंग मिक्स है, सिर्फ प्रोडक्ट है, हम उसी के बेस पर अगर डिमांड हाई है तो हम उसको सेल कर सकते हैं किसी भी प्राइस पर। वन मार्केटिंग प्रोग्राम, परफॉर्मेंस टू कॉमन नीड्स ऑफ कस्टमर्स, जो भी कॉमन कस्टमर्स हैं बेसिकली उसको ही परचेस करेंगे क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा सेल होती है। अब इसके मेरिट क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जब एक ही प्रोडक्ट सेल हो रहा है और कुछ उसका कॉम्पिटिटिव नियर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है नहीं, तो उसके मेरिट्स क्या होते हैं? लार्ज स्केल प्रोडक्शन, क्योंकि एक ही ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो बिक रहा है, सो हम इसकी प्रोडक्शन क्या करेंगे? लार्ज नंबर में करेंगे। कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए करेंगे, कॉस्ट जो है बहुत कम हो जाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। रिड्यूस मार्केट रिसर्च एक्सपेंस, मार्केट को रिसर्च करने में कि कितने कस्टमर्स खरीदेंगे कितने नहीं खरीदेंगे, इसका रिसर्च में पैसा कम लगेगा क्योंकि हमें पता है क्योंकि हाई डिमांड है इसकी। इंक्रीज इन गुडविल ऑफ अ फर्म, गुडविल बढ़ेगी क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स है तो गुडविल ऑलवेज इंक्रीज करेगी। कॉमन एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम, एक ही एडवर्टाइजमेंट से काम चल जाएगा क्योंकि बेसिकली उसी प्रोडक्ट के हाई कस्टमर से हाई डिमांड है। अब इसके डिमेरिट क्या होते हैं? कुछ डिमेरिट भी होते हैं, जब मेरिट होते हैं। सो डिमेरिट क्या है? प्रॉफिट इज़ इन शॉर्ट रन ओनली, प्रॉफिट शॉर्ट रन में रहेगा क्योंकि लोग जो है जल्दी बोर हो जाएंगे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को ले लेके। प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी बन जाएगी कि हमें सेल ही सेल करना है क्योंकि परचेज तो हो ही रही है। थर्ड इज इग्नोर वेरियस नीड्स ऑफ कस्टमर, अलग अलग नीड्स जो है कस्टमर की, वो चाहते हैं अलग अलग इनोवेशन आए, अलग अलग नई नई चीज़ें आए, नए नए टेस्ट और प्रेफरेंसेस लेके आए मार्केट के अंदर। सो ये सब चीज़ें इग्नोर की जाती हैं इसके अंदर। सो इसी के हम क्या कहते हैं? अनडिफरेंशियल मार्केट स्ट्रेटेजी। सेकेंड इज डिफरेंशियल मार्केट स्ट्रेटेजी। अनडिफरेंशियल आपने पढ़ ली जब एक ही प्रोडक्ट सबसे हाई अमाउंट में बिक रहा हो। सेकेंड इज डिफरेंशियल मार्केट स्ट्रेटेजी। अंडर दिस ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो भी हमने पीछे पढ़ा किस किस बेस पर कस्टमर को कैरेक्टराइज किया जाता है, ग्रुप किया जाता है, सेगमेंट किया जाता है, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है सेम। अंडर दिस ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप में कैटेगरी में कस्टमर को डिवाइड किया जाता है और उसकी नीड्स को पूरा किया जाता है। इन डिफरेंशिएशन द अमोंग ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, रिलीजन, एजुकेशन लेवल, इनकम, टेस्ट, कास्ट, फैमिली साइज, मतलब अलग अलग बेस पर अलग अलग पीपल्स को, कस्टमर्स को कैरेक्टराइज किया जाता है और उनको सेगमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मारुति उद्योग लिमिटेड हैज़ ट्राइड टू प्रोड्यूस कार फॉर एवरी पर्पस एंड पर्सनैलिटी, यानी हर एक पीपल के, हर एक लेवल के पीपल के लिए अलग अलग तरह की जो मारुति उद्योग कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स लाती है। हिंदुस्तान लीवर हैज़ वन ब्रांड और पाथ्स ऑफ फॉर ईच मार्केट सेगमेंट। अब इसके फीचर्स क्या हैं? वेरियस मार्केट सेगमेंट, अब अगर हम अलग अलग पीपल को, अलग अलग कस्टमर्स को, सेम थिंकिंग वाले कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप में कैरेक्टराइज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? मार्केट सेगमेंट होगा। लार्ज प्रोडक्ट लाइन, काफ़ी सारी प्रोडक्ट लाइन होगी क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट लोग परचेस करना चाहेंगे। प्रोडक्ट वैरायटी ऑफ कस्टमर्स, जो कस्टमर्स के पास वैरायटी काफ़ी ज़्यादा होगी। फोर्थ इज़ डिफरेंट मार्केट प्रोग्राम, अलग अलग मार्केट प्रोग्राम हम लेके आएंगे अलग अलग मार्केट के लिए, एरिया के लिए।
डिफरेंट मार्केट मिक्स ऑफ ईच सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग मार्केट मिक्स यूज़ होगा। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा अनडिफ्रेंशिएशन वाले में सिर्फ एक ही मार्केटिंग मिक्स था, पर इसमें चारों के चारों मार्केटिंग मिक्स आते हैं। सो इसके क्या होते हैं फीचर्स। नाउ जो डिफरेंशिएशन मार्केट है उसका कुछ मेरिट्स हैं दैट आर हायर सेल एंड हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जैसे जैसे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन अच्छा होगा वैसे ही उसकी हमारी सेल जो है प्रोडक्ट की हाई होगी। फर्म कैन डेवलप ब्रांड प्रोफेशंस एंड रिपीट सेल्स। अगर फर्म जो है वो कस्टमर की नीड्स को अच्छे से फुलफ़िल कर पा रही है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होती है और अपने सेल को रिपीट कर सकती है, इंक्रीज़ कर सकती है। कस्टमर ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, हमने पीछे अनडिफरेंशिएशन मार्केट स्ट्रेटजी में क्या पढ़ा था कि वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है क्योंकि उसमें प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल किया जाता है, पर इसमें जो डिफरेंशिएशन मार्केट स्ट्रेटजी है इसमें किसको फोकस किया जाता है, कस्टमर को फोकस किया जाता है, कस्टमर्स की नीड्स और प्रेफरेंसेस पूरी की जाती है। मोर सुटेबल टू कॉमन यूसेज ऑफ प्रोडक्ट, जो लोग कॉमन एक ही प्रोडक्ट को परचेज करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है। अब इसके डिमेरिट्स क्या है, हायर प्रोडक्शन एंड हायर मार्केट कॉस्ट। मार्केट कॉस्ट हाई होगी क्योंकि हमें पहले मार्केट की रिसर्च करनी होगी कि कितने प्रोडक्ट, कितने कस्टमर्स किस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, उसको परचेज करते हैं। सो मार्केटिंग कॉस्ट क्या होगी, हाई होगी। डिफ़िकल्ट इम्प्लीमेंट ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी अगर एक फर्म है वो चाहे कि वो काफ़ी सारे तरह के गुड्स प्रोड्यूस करे, सो उसको रिसोर्सेज हैं, फाइनेंस है, उतना ही ज़्यादा लगेगा। सो अगर एक कंपनी के पास कम रिसोर्सेज है तो कम ही गुड्स वो प्रोड्यूस कर पाएगी। थर्ड इज एडिशनल सेल्स इंक्रीज मे बी लोअर देन एडिशनल कॉस्ट इंक्रीज। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगा दी पर इतनी सेल नहीं हो पाई, सो इससे क्या होता है, प्रॉफिट लो रह जाता है। सो ये सारे क्या होता है, डिमेरिट्स होते हैं। किसके डिमेरिट्स पढ़े हमने, डिफरेंशिएशन मार्केट स्ट्रेटजी जिसमें काफ़ी सारे कस्टमर्स होते हैं और अलग अलग डिमांड वो करते हैं। थर्ड एंड लास्ट वन इज़ कंसनट्रेटेड मार्केट स्ट्रेटजी। अब कंसनट्रेटेड मार्केट स्ट्रेटजी होते क्या है, अंडर दिस स्ट्रेटजी द मार्केट फोकसेज ऑन सर्टेन एरिया ऑफ मार्केट, इट फॉलो वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट स्ट्रेटजी। वो क्या फॉलो करता है कि एक ही प्रोडक्ट को देखता है, वो एक प्रोडक्ट कितने जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर है वो कंज्यूम कर रहा है एक एरिया में। सो सिर्फ एक प्रोडक्ट और एक ही सेगमेंट में जब हम डील करते हैं उसे कहते हैं कंसनट्रेटेड मार्केट स्ट्रेटजी। सो फिलिप कोटलर ने क्या कहा है, इंस्टेड ऑफ ग्रुपिंग आफ्टर अ स्मॉल शेयर ऑफ लार्ज मार्केट द फर्म गोज आफ्टर लार्ज ऑफ वन और फर्म सब मार्केट। वो क्या कर रही है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रही है, एक प्रोडक्ट में कि कितनी डिमांड है कितनी नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ वो क्या करती है, एक ही प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करती है, उसे कहते हैं कंसनट्रेटेड मार्केट सप्लाई स्ट्रेटजी। फॉर एग्जाम्पल रोलेक्स वॉच कंसनट्रेटेड ओनली द कॉस्टली क्वांटिटी एंड हायर प्राइस वॉच। जो रोलेक्स है वो किस पे फोकस करती है कि वो मार्केट में देखती है कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि कॉस्टली क्वांटिटी में मतलब अच्छी वॉच, ब्रांडेड वॉच परचेज करना चाहते हैं। अब पब्लिशिंग हाउस में भी कंसनट्रेटेड ऑन द टेक्स्ट बुक से अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, जॉनसन एंड जॉनसन्स प्रोडक्ट्स, बेबी प्रोडक्ट, मतलब ये जो मेन बड़ी बड़ी कंपनीज है ये सिर्फ एक ही तरह के प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करती हैं और उसी को ही देखती हैं उसकी डिमांड कितनी है उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। सो इसे कहते हैं कंसनट्रेटेड, सिर्फ एक ही पे ध्यान देना। सो ये चैप्टर आपका हो गया पूरा मार्केट सेगमेंटेशन का। साथ के साथ आप इसके एमसीक्यूज़ भी कर सकते हैं, काफ़ी एमसीक्यूज़ इसके नीचे दिए गए हैं, एमसीक्यूज़ आप खुद भी पढ़ सकते हैं। टोटल 54 एमसीक्यूज़ यहाँ पे दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं चित्रा मॉड्यूल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।